लेकर आई है उसमें कई त्रुटियां हैं। कई लोगों से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इन लोग क्यों उस नियमावली का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार आप लोग नियमावली का विरोध कर रहे हैं, आप लोगों का कहना है उसमें कई त्रुटियां हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, चूंकि हम लोग टेट पास कर चुके हैं, टेट पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर चुके हैं और उस प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है असिस्टेंट टीचर। तो जब असिस्टेंट टीचर का पात्रता हम पास कर चुके हैं तो फिर हम सहायक आचार्य वाली परीक्षा क्यों दें? अगर मान लेते हैं कि हम 10 क्लास पास कर चुके हैं, बीएससी कर लिए हैं, फिर बोलेंगे कि आप 10वीं का परीक्षा दीजिए। तो जब हम सहायक मैंने असिस्टेंट टीचर का पात्रता को पास कर लिए हैं तो हमको सहायक आचार्य का परीक्षा देने के लिए क्यों कहा जा रहा है? प्लस कार्यकारी जो वर्किंग टीचर होता है, वर्किंग टीचर से माने वर्किंग टीचर से परीक्षा आप जो है जो जनरल विद्यार्थी है उसके साथ आप मुकाबला कराइएगा। ये कहाँ का न्याय है? ये जो न्याय है आपका कहाँ का न्याय है? आपका अपना बुद्धि है कि आप दूसरों के बुद्धि से चल रहे हैं? आप सरकार चला रहे हैं कि मैंने सर्कस चला रहे हैं? सरकार चलाइए, सर्कस मत चलाइए। यहाँ टीचर के साथ मजाक मत कीजिए। शिक्षक हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आप लोगों का कहना है कि 2012 की नियमावली के तहत सारे कार्य होने चाहिए। जो सरकार नई नियमावली लेकर आई है उसमें त्रुटियां हैं, हम नहीं चाहते हैं ये नियमावली लागू हो। ऐसा क्यों लग रहा है? साथ ही आप लोगों का कहना है कि 7 से 8 घंटे का परीक्षा हम लोग नहीं दे पाएंगे। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा, आप बात को समझ रही हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप पूछ रही हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। आपने जो कहा, हम जो जिस स्टेट को पास किए हैं वो पूर्ण रूप से सहायक अध्यापक बनने का दर्जा देने वाला परीक्षा है। अब सरकार हमसे सहायक आचार्य बनाने की परीक्षा लेने का व्यवस्था की हुई है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध किए हैं। विरोध यहाँ तक किए हैं कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में उसका प्रति को हम लोग जलाने का काम किए हैं और उसी के तहत आगे का रणनीति हम लोग जो अनशन धरना जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। जब तक सरकार हम सभी टेट पास सहायक अध्यापकों को अपने अपने पद पर समायोजित नहीं करती है, हमारी मांग और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम अनुचित मांग में नहीं हैं, हम हर्ता पूर्ण करते हैं, हम वैधानिक तरीके से हर्ता पूर्ण करते हैं। तो फिर हम परीक्षा वाली बात क्यों माने? और परीक्षा में भी इतनी बुराई है, इतनी विसंगति है जिसको कहा नहीं जा सकता है। इस परीक्षा को शिक्षक का परीक्षा रहने नहीं दी है, सरकार बिल्कुल मनमानी कर रही है। हमारी मित्र ने कहा सरकार जैसा काम करे, सर्कस नहीं करे, न तो आने वाला चुनाव में सरकार को अच्छे से बताने का काम करेंगे। साथी ने कहा कि सरकार चलाए, सर्कस ना चलाए। सहमत है आपसे इससे, क्योंकि लगातार आप लोग अपनी आवाज को उठा रहे हैं? जी बिल्कुल सहमत है। सरकार जो है जितने भी काम कर रही है वो अधिकारी के दबाव में कर रही है, अपने उनका सोचने की शक्ति नहीं है। तो हम लोग जो पारा शिक्षक संघ है, टेट पास किए हुए हैं, एनसीटी एनईपी के सारे आहर तक हम लोग पूरा करते हैं और हमारे इतने आहर तक पूरा करते हुए हमें वेतनमान से दूर रखा जा रहा है। इसलिए सरकार को तो ये सोचना है, लेकिन वो सरकार सोच नहीं पा रही। वो तो अधिकारी जैसे नचा रहे हैं वैसे नाच रहे हैं। तो हमें और हमारे संघ ने ये आगाज किया है कि ये सरकार जो है जिस तरह वो नाच रही है अधिकारी के बल पर, वो फिर देखिए अगला चुनाव में सरकार को फिर हम लोग आने नहीं देंगे। जगन्नाथ महतो ने भी आप लोगों को आश्वासन दिया था कि आप लोगों की जो मांग है वो जल्द पूरी हो जाएगी, 3 महीने के भीतर ही आप लोगों की मांग पूरी हो जाएगी। लेकिन आप लोगों का कहना है उन्होंने सिर्फ नाम बदला और कुछ नहीं किया। जी बिल्कुल सही है, नाम बदला और श्री जगन्नाथ महतो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का ये उनका सोच बहुत बढ़िया था, वो सोचे थे लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हमारे हेमंत सरकार को ये सोचनी चाहिए था, क्योंकि वो उनके अधूरे सपने को पूरा करना था चाहिए था और ये नहीं कर पा रहे हैं। और इसका जो भोगना होगा, हेमंत सरकार को भोगना होगा, इनकी सरकार को पूरा भोगना होगा। और हमें इनको सोचना चाहिए कि हमें 2012 का जो नियमावली है उसमें पूर्ण जो शिक्षक का हर्ता हम लोग हमारे सर्टिफिकेट में भी है कि आप असिस्टेंट शिक्षक की एबिलिटी को प्राप्त किए हैं। तो फिर हमें ये एबिलिटी को प्राप्त करने फिर आचार्य जो त्रुटिपूर्ण आपका नियमावली है इसमें हम लोग क्यों भोग जा रहा है? ये एग्जाम जो है ये तो पूरी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ये आचार्य शिक्षक वाला है और हम लोग सहायक शिक्षक जो उससे कहीं ऊपर है उसको हम लोग उस पात्रता को प्राप्त कर चुके हैं।
तो कहीं ना कहीं सरकार जो है ये हम लोग के साथ छलवा कर रही है, और ये जो छलवा कर रही है इसका भोग जो है, इसका जो है प्रतिफल जो है सरकार पर जरूर पड़ेगा। टेट पास पारा शिक्षकों का कहना है कि सभी क्राइटेरिया को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से नए नए नियम निकाले जा रहे हैं और उस नए नए नियम से हम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आप लोगों का कहना है सारे क्राइटेरिया को आप लोग फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नई नई नियम लेकर आ रही है जिससे आप लोगों को परेशानी हो रही है। यही आप लोगों का कहना है ना? बिल्कुल। देखिए, एक चीज है कि जब से हम लोग पारा शिक्षक के रूप में चयनित हुए हैं, सरकार ने कहा कि नहीं, शिक्षक बनने के लिए आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, तो हमने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। आगे चल करके केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस दिया कि नहीं, टेट होनी चाहिए, हमने टेट भी उत्तीर्ण कर लिया। 2013 में 2016 में हमने टेट उत्तीर्ण कर रखा है, 7 वर्ष 10 वर्ष पहले से, लेकिन फिर भी हमको पूर्ण शिक्षक का दर्जा नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं सरकार के नियत में खोट है, दूसरा कुछ चीज नहीं है। जैसे कि हमारे साथी अभी बता रहे थे कि भैया हम एनसीटी एनईपी के सारे मापदंड को फुलफिल करते हैं, सरकार कहे ना, गाइडलाइन जारी करे कि पूर्ण शिक्षक बनने के लिए ये चाहिए। कार्यरत शिक्षक है हम लोग, वर्किंग टीचर है, डिपार्टमेंट में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं 20 ईयर्स। हम लोग अपना जो स्वर्णिम भविष्य है, जो अपना एम्पल टाइम है वो दे चुका है, गोल्डन टाइम हमने सरकार को दे चुका है। अब वो आफ्टर 20 ईयर्स के बाद कह रहा है कि 9 घंटा का परीक्षा दो, ये कदापि सही नहीं है। कहने का अर्थ है कि किसी भी परीक्षा का आप देख लीजिए, पीटी और मेंस के बीच में डिफरेंस 10 ईयर्स का नहीं रहता है। पीटी आपका जो है 10 ईयर्स पूर्व ले लिया गया हो और मेंस जो है 10 ईयर्स के बाद, तो वो परीक्षार्थी के ऊपर क्या गुजरेगा बताइए आफ्टर 10 ईयर्स। कि एज जो है आप लोगों का पार होता जा रहा है और ऐसे में आप लोग बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, घर में जाकर पढ़ना भी है, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल इम्पॉसिबल है। 8 से लेकर के 4 बजे तक जो शिक्षा सचिव का जो गाइडलाइन है, 8 से लेकर 4 बजे तक हमको विद्यालय में रहना है। आपको पता है कि 1 घंटा पूर्व हमको तैयारी करना है और 1 घंटा घर पहुंचने में लगता है, यानी 7 से लेकर के 5 बजे तक मैं विद्यालय में रहता हूँ या विद्यालय के कार्यों में मैं व्यस्त रहता हूँ। तो उसके बाद इतना बड़ा सिलेबस को कवर कर पाना संभव है? एक जो आपका गैर पारा के जो अभ्यर्थी है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो डिपार्टमेंट में नहीं है, डिपार्टमेंट के बाहर है, वो कर सकते हैं, उनके पास 24 आवर्स है, वो हार्ड वर्क कर सकता है, 18 आवर्स 20 आवर्स हार्ड वर्क कर सकता है। लेकिन मैं इस व्यवस्था में हूं कि मैं 20 आवर्स नहीं पढ़ सकता हूं, क्योंकि हमको विद्यालय भी जाना है, बच्चों का भविष्य भी हमको देखना है। ये नहीं कि हम छुट्टी में चले गए या 6 महीना का सीएल या अवैतनिक अवकाश ले लिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि जब ऑलरेडी डिपार्टमेंट में है तो भैया बार बार परीक्षा क्यों? जब टेट पास कर रखे हैं, महाधिवक्ता का परामर्श है, इस सरकार का अगर देखिएगा तो जो भी नियम कानून और जो भी स्कीम या योजना लेकर के सरकार आ रही है, महाधिवक्ता से परामर्श लेते हैं और लगभग महाधिवक्ता के परामर्श को फुलफिल करते हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे विषय में महाधिवक्ता का परामर्श लिया गया, महाधिवक्ता का परामर्श आज भी लिखित परामर्श बकायदा विभाग को प्राप्त है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जो पारा टीचर ट्रेंड एंड टेट है उनको गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट पे स्केल दिया जाए। तो आज आप हमको वंचित कैसे कर रहे हैं? आप देख लीजिए अल्पसंख्यक विद्यालय का, एक जरा सा वहाँ के जो पादरी महोदय थे, सारे लोग जो है उठ करके मुख्यमंत्री के पास जाते हैं। आपने मीडिया में फोटो भी वायरल हुआ था, बगल में मुख्य सचिव बैठे हुए रहते हैं, बगल में प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बैठे हुए रहते हैं दाएं बाएं, और उनका देन एंड देयर फैसला हो जाता है, देन एंड देयर। यहाँ तक कि महाधिवक्ता का परामर्श उनके अगेंस्ट में है। कहा गया है कि 2015 के बाद उनका टेट जरूरी है, लेकिन फिर भी बिना टेट का वहाँ बहाली हो रही है और हमारे साथ ज्यादती हो रही है। यह सिर्फ तुष्टीकरण का नीति है, दूसरा और कुछ नहीं है। सरकार किसी खास वर्ग के लिए काम कर रही है, और जो सरकार कह रही है कि आदिवासी मूलवासी, आपको अगर पता है कि 99% हम लोग आदिवासी मूलवासी है, झारखंडी है, 1932 खतियानधारी हैं। अगर आप 1932 खतियानधारी का भला चाहते हैं, आदिवासी मूलवासी शोषित वंचितों का कल्याण करना चाहते हैं, तो 50% आरक्षित सीट पर हमको सीधा समायोजन कर दीजिए। आप इतिहास रचिएगा एक कि 50% सीट पर 13,000 लोगों को आप नौकरी दीजिएगा, और आप एक इतिहास रच दीजिएगा कि 13,000 में 13,000 झारखंडी आएगा। ये इतिहास रचने का आपके पास अवसर है, लेकिन आप इस अवसर को भुना नहीं पा रहे हैं। 13,000 आपका 13,000 परिवार आपका वोट बैंक बनेगा। समाधान हर कोई कहता है। 20 वर्षों से बहुत सारे सरकार हमने देखा, कोई 5% बढ़ा दिया, कोई 10% बढ़ा दिया, सबने थोड़े थोड़े करके बढ़ा दिया। लेकिन इस सरकार ने भी वही किया है, कुछ नहीं किया है। मीडियाबाजी हुआ है कि पारा शिक्षकों का एक बहुत बड़ा मुद्दा सॉल्व कर दिया गया है, लेकिन वास्तव में अगर देखिएगा तो कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ है। 50% मानदेय बढ़ोतरी के अलावे हमको कुछ नहीं मिला है। जो तिरस्कार की दृष्टि से डिपार्टमेंट में हमको देखा जाता था, वही तिरस्कार की दृष्टि से आज भी देखा जाता है। हम परमानेंट टीचर नहीं है, 60 वर्ष का गारंटी हमारा नहीं है। कल कोई दूसरा सरकार आएगा, दूसरा सरकार आकर के कुछ भी हमारे ऊपर करके चले जाएगी। इसीलिए हम कह रहे परमानेंट सोल्यूशन लेकर के आप आइए। 50% सीट हमारे लिए आरक्षित है, और खास करके 50,000 सीट इस बार
क्रिएट हुए हैं। 25,000 सीट हमारा है, हम डिपार्टमेंट में ऑलरेडी हैं। आप हमको सीधे समायोजन करिए। ये परीक्षा का चक्कर में आप हमको 10 साल जो है पीछे ढकेल दे रहे हैं। दूसरा चीज है कि पारा शिक्षक जो है वो अपना उम्र खो चुका है। उनके पास ये जो वर्तमान में सहायक आचार्य नियमावली है, इसमें जिक्र किया हुआ है कि 10 वर्षों के बाद आप पहले सहायक आचार्य बनेंगे, उसके बाद 10 वर्ष सेवा देंगे, तब जाके सहायक शिक्षक बनेंगे। आप कैमरा घुमा करके देख लीजिए कि किन्हीं के पास 10 साल बचा हुआ है क्या। एक ऐसा नियमावली जिसमें आपको सहायक शिक्षक बनने का अपॉर्चुनिटी है न दे, इस तरह का नियमावली अब लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही गलत है। खास करके इनके जो विधायक है, वो विधायक खुद स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ है। विधायक खुद जो है पदाधिकारी को कह रहे हैं कि आपने ये गलत नियम लेकर के आया है, लेकिन पदाधिकारी जो है भाजपा माइंडेड है। ये मुख्यमंत्री जी समझ में नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री जी को भाजपा माइंडेड सारे पदाधिकारी है, वो जानते हैं कि झारखंड में शिक्षक नियुक्ति नियमावली एक बहुत बड़ी चीज है। इससे सरकार बनती है, बिगड़ती है। इसीलिए खास करके जेएमएम की अभी जो गठबंधन सरकार है, उसको नियुक्ति नियमावली से रोका जा रहा है और रोकेगा। देख लीजिए आप, ये नियुक्ति नियमावली पूर्ण नहीं होने जा रही है और हेमंत सोरेन जी इसका नियुक्ति पत्र बांटने वाले नहीं है। निश्चित तौर पर आप राज्य में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। आप लोगों का कहना है 50% आप लोगों को आरक्षित हो जाए, यानी कि 13,000 आप लोग उसमें से रहे। आरक्षित पहले से ही है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग अपनी अलग मांगों को लेकर अपनी आवाज को उठा रहे। सरकार का कहना है कि सरकार धीरे धीरे तमाम चीजों को यहाँ पर देख रही है और धीरे धीरे सभी चीजों को ट्रैक में लेकर आ रही है। देखिए, हमारी मांग इसलिए उठी कि जब आप देखेंगे कि जब हमारे लिए सहायक अध्यापक नियमावली बन रही थी, उस समय हम लोगों को 9 जून 2020 की जो बैठक थी, उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक के खंडेलवाल की अध्यक्षता में और माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उसमें तय हुआ था कि जो टेट पास पारा टीचर है उसको सीधे 2400-2800 का ग्रेड पे मिलेगा। बाद में जाकर के महाधिवक्ता का भी परामर्श लिया गया, उसमें भी महाधिवक्ता के परामर्श के कहा गया कि नहीं, टेट पास को सीधे आप वेतनमान दे सकते हैं। तो जो 2400-2800 हमको अपने नियमावली में मिल रहा था, मेरे अपने मूल विद्यालय में मिल रहा था, अपने घर के बगल के विद्यालय में मिल रहा था, वही 2400-2800 का नियमावली अब ये सहायक आचार्य के रूप में ले आई है, जो कि सरासर गलत है। जो आप हमको सीधे दे रहे थे, अब आप नियुक्ति नियमावली के जरिए दे रहे थे, ये तो गलत बात है ना। इसीलिए हमारी मांग जायज है। हमारे मांगों के प्रति तमाम दस्तावेज है, तमाम वो पहलू है। एक भी पदाधिकारी, हम तो कहते हैं कि आए सामने में आकर के डिबेट करे, एक भी पदाधिकारी, मंत्री, विधायकगण अगर हमारे मांग को नाजायज ठहरा दे, हम लोग यहाँ से उठ करके चले जाएंगे अपने विद्यालय। लेकिन नाजायज आपको ठहराना होगा कि नहीं, आपकी मांग नाजायज है। सारे विधायक कहते हैं कि आपकी मांग जायज है, तो फिर जायज है भैया तो कौन पूरा करेगा? आप ना सरकार में है, पूरा तो आप ही को करना है ना। तो उन्हीं से गुहार हम लोग लगा रहे हैं। आज 22 तारीख से हम लोग यहाँ बैठे अनिश्चितकालीन आवरण अनशन पर, अनशन सह धरना है हमारा। जब तक हमको 50% आरक्षित सीट पर समायोजन नहीं मिलेगा, वेतनमान नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तो देखिए, आपको तस्वीर दिखाएंगे हम राजभवन के समक्ष की, जहां पर टेट पास पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर यहां पर मौजूद है। इनका कहना है कई मंत्रियों से हम लोग इससे पहले मुलाकात किए हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरीके से राज्य में एक साथ 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और उसमें पारा शिक्षकों को 50% कह सकते हैं, उसमें इन लोगों को कहना है कि इन लोगों का समायोजन होना चाहिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के धरना स्थल यानी कि राजभवन के समक्ष की। इनका कहना है कि सरकार सिर्फ हमें छलने का काम कर रही है। हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर आमरण अनशन करेंगे जब तक सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है। साथ ही साथ जिस तरीके से सरकार की ओर से सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली लाई गई है, इसमें इनका कहना है कि इसमें कई त्रुटियां हैं। सरकार को पहले उस त्रुटियां को दूर करने की जरूरत है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880।